हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टॉक्स कार्ड पे। ठीक है, तो चलो आज का लाइव सेशन विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। देखो, आज की जो क्लोजिंग हुई है, जो कि आपकी निफ्टी की क्लोजिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल की क्लोजिंग हुई है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। अगर मैं आपको बताऊं तो मार्केट कुछ इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन किया था, इस कैंडल का ब्रेकआउट किया है आज के दिन में। आज की क्लोजिंग इसके ऊपर की साइड हुई है। तो आपका जो नेक्स्ट आपको यहाँ से मोमेंटम क्या बनना चाहिए, कल मार्केट आपका गैप अप ओपनिंग देना चाहिए। जो मेरा थॉट है, जो मेरा एनालिसिस है, कल मार्केट गैप अप ओपन दे इस लेवल के आसपास और कुछ ऐसा रिटेस्ट करके एक नया हाई बनाने की कोशिश करे। यहाँ पे नया हाई बनने की हाई प्रोबेबिलिटी है यहाँ से आपकी, क्योंकि मार्केट में देखोगे तो निचले लेवल से 3 सपोर्ट आपके यहाँ पे बन रहे हैं और एक ओवरऑल सपोर्ट आपका यहाँ पे मार्केट आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए सपोर्ट को अगर मार्क करूँ तो 17,260 के आसपास का एक बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन के आ रहा है और दूसरा सपोर्ट आपका बन के आ रहा है 16,980 के आसपास का। ये आपको ऑन अ डेली टाइम फ्रेम पे मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप लोगों को लेकर के चलूं तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी आपको दिखेगा कि 3 कैंडल्स आपके बुलिश फॉर्म हुई हैं। नीचे से बहुत ही अच्छे खासे हाई वीक रिजेक्शन वाले कैंडल हैं, ये आपके बहुत ही अच्छा खासा पैटर्न का फॉर्मेशन भी हुआ है। यहाँ से मार्केट कुछ ऐसा करके यहाँ से मार्केट आपको निकलता हुआ, मार्केट ने पहले एम पैटर्न बनाया था, एम पैटर्न बनाने के बाद मार्केट आपका नीचे की साइड आया, एक नया हाई बनाया है। अब मार्केट अगर इसके जो ऊपर का जो एक हाई है, ये जो एक लो, अगर इसे लोअर लो कंफर्म करना होगा तो एक जैसे हाई यहाँ से ऊपर हाई बन के नीचे आया, फिर एक यहाँ से देखोगे तो एक यहाँ से लोअर कंफर्म किया है। अब मार्केट को अगर नीचे निकलना होगा ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम तो इस जोन का उसे ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। जोन का कितना कितना का जोन होगा, 17,260 के आसपास का ये जोन होगा। तो ये आपका लोअर लो कंफर्म हो जाएगा इस जोन के आसपास का, यहाँ के आसपास कहीं। तो मार्केट यहाँ से लोअर लो कंफर्म हो जाए तो मार्केट आपको और भी नीचे निकलने के ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। तो फिर आपको हर एक कैंडल का एक टारगेट लेकर के आपको नीचे के साइड्स का चलना है ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। अब हम लोग चलते हैं इंट्राडे के टाइम फ्रेम पे। इंट्राडे के टाइम फ्रेम पे मार्केट आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है, इंट्राडे के टाइम फ्रेम पर देखोगे तो यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ को पैटर्न का आपको यहाँ से मार्केट आपको बनता हुआ दिख रहा है। कल मार्केट गैप अप ओपन दे रही है और इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रही है। इस लेवल कौन सा लेवल, 17,348 के आसपास के ये लेवल को रिस्पेक्ट कर रही है। तो इस लेवल पे आप लोग यहाँ से क्लोजिंग बेसिस पे आप एक कॉल की पोजीशन के लिए जा सकते हैं। पहला टारगेट आपका होना चाहिए 17,440 के आसपास का। और यहाँ से अगर सीपीआर का अगर मैं कंफर्मेशन लूँ तो सीपीआर के आसपास का मुझे कंफर्मेशन क्या मिलेगा, दूसरा टारगेट हमें क्या मिल सकता है। दूसरा टारगेट आप लोग को यहाँ तक 17,540 के आसपास का आपको ऑनर ऑन इंट्राडे टाइम फ्रेम 15 मिनट टाइम फ्रेम के आपको यहाँ से ये टारगेट्स आप लोगों को मिल सकते हैं। लेकिन कल मार्केट अगर मे बी अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ तो इस जोन के अंदर ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक नैरो सीपीआर जोन का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन की तरह से ये आपका वर्क करेगा और फिर से मार्केट निचले लेवल से आपको रिकवरी आप लोगों को दिखती हुई मिल जाएगी। ऑन अ वीकली, ऑन अ डेली, ऑन अ इंट्राडे टाइम फ्रेम पे मैंने आपको यहाँ का एनालिसिस बताया निफ्टी का। अब आपको मैं बैंक निफ्टी का ऑन पहले तो डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस करेंगे। डेली टाइम फ्रेम का हमें क्या एनालिसिस मिल रहा है कि मार्केट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन का ब्रेक डाउन, वहां से मार्केट ने बहुत ही अच्छा खासा यहाँ से ब्रेकअप करके मार्केट आपका ऊपर की साइड निकला है। ऑन अ डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो ये जोन के अंदर मार्केट का क्लोजिंग हो रही थी। इसी जोन के अंदर कुछ दिनों से मार्केट यहाँ से 6 दिन का यहाँ पे आपका ये जोन था, 6 दिन का मार्केट यहाँ से जोन को क्लोज करके मार्केट आपका बहुत ही अच्छा खासा बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन किया है ऑन अ डेली टाइम टाइम फ्रेम। मतलब एक कंफर्मेशन आपको दिया कि मार्केट अगर देखो तो प्रीवियस यहाँ पे एक हैंगिंग मैन टाइप का कैंडल बना के मार्केट आपको नीचे की साइड फिर जोन में आया था। लेकिन इस हैंगिंग मैन को भी बुलिश की तरह से कैंडल को तोड़ के मार्केट ऊपर निकल गया है। अब यहाँ से अगर देखो तो यहाँ पे आपके बड़े टारगेट्स खुल के आ रहे हैं, क्योंकि इस जोन के अंदर कोई भी आपका रेजिस्टेंस जोन आप लोगों को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। रेजिस्टेंस आपको मिल रहा है कहाँ पे, 40,300, तो मतलब 40,400 के आसपास आप यहाँ से समझ लो एक राउंड फिगर में, क्योंकि 40,392 के आसपास आ रहा है, राउंड फिगर 400 आप लोग समझ लो। मार्केट यहाँ से आपको 40,400 तक जाने के चांसेस है कल के दिनों में, नहीं तो आपके आने वाले दिनों में। ऑन वीकली टाइम फ्रेम अगर हम लोग देखें, पहले तो डेली टाइम फ्रेम पे क्या आपको फॉर्मेशन दिख रहा है, एक डब्ल्यू पैटर्न आपको डेली टाइम फ्रेम पे इसमें दिख रहा है, निफ्टी में भी। और आपको डेली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी में भी आप लोगों को यहाँ पे सॉरी निफ्टी वो आपका बैंक निफ्टी था। और आपको निफ्टी में भी अगर देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छा खासा डब्ल्यू पैटर्न का ये आपको कंफर्मेशन दे रहा है।
इस लेवल के ऊपर निकल रहा है तो मार्केट आपको और भी अच्छा खासा बुलिश होता हुआ आप लोगों को दिख जाएगा ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, अगर एक वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग चलेंगे, वीकली टाइम फ्रेम पे हमें क्या देखने को मिल रहा है? वीकली टाइम फ्रेम पे आपको बहुत ही अच्छा कंफर्मेशन मिल रहा है कि मार्केट में निचले लेवल से सपोर्ट आ रही है और मार्केट यहाँ से कुछ ऐसे करके रिकवरी यहाँ से ऊपर की साइड कर रहा है। अब मार्केट अगर देखोगे तो आपको ऊपर निकलने के थोड़ा ज्यादा चांसेस यहाँ से बन रहे हैं कि 3 लगातार कैंडल आपके ग्रीन फॉर्म हुई है और मार्केट में एक वीकली टाइम फ्रेम पे एक थोड़ा सा रेड कैंडल, हमें छोटी सी रेड कैंडल हमें यहाँ पे चाहिए, बस छोटी सी, ज्यादा नहीं, छोटी सी रेड कैंडल हमें चाहिए। तो छोटी सी रेड कैंडल हमें क्या देगी? एक यहाँ से कुछ ऐसा देगा और फिर यहाँ से कुछ ऐसा करके हमें एक डब्लू पैटर्न यहाँ से हमें एक क्रिएशन करके हमें देगा ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम पे, जिससे कि हम लोग एक अच्छा खासा कंफर्मेशन लेके मार्केट में ऊपर की तरफ जाएंगे। ऑन अ 15 मिनट ऑन अ इंट्राडे टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग चलते हैं तो इंट्राडे टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक मार्केट क्या हुआ था? मार्केट को अगर देखोगे तो आज के दिन में मार्केट क्या हुआ था? मार्केट स्लाइटली थोड़ा गैप डाउन ओपन हुआ था। गैप डाउन ओपन होने के बाद एक अच्छा खासा यहाँ से मार्केट में नीचे से सपोर्ट लिया वीकली टाइम इंटरडे टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, और लगातार आपके यहाँ से 5 कैंडल ग्रीन फॉर्म किया है। एक लगातार 5 कैंडल ग्रीन फॉर्म किया है। फिर यहाँ से एक आपको एक घंटे से लेकर के सवा घंटे के आसपास की रेंज आपको यहाँ से क्रिएट करके दिया है। उसके बाद इस रेंज का टेस्टिंग करने के बाद यहाँ से रेगुलर बेसिस पे आप लोगों को एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन दिया। एक अच्छी खासी मार्केट आपको क्लोजिंग दे करके यहाँ से गया है। ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग चलेंगे और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप लोगों को यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? और 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो मार्केट यहाँ से इस जोन का बहुत ही अच्छा खासा सपोर्ट लिया है। मार्केट ने इस जोन पे बहुत अच्छा खासा सपोर्ट लेकर रेंज का ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर की तरफ गया है। अभी भी यहाँ से हमारा टारगेट जो है 40,390 के आसपास का। अब हम लोग यहाँ से टारगेट अपना प्री डिसाइड करके हम लोग यहाँ से चलेंगे। अब मार्केट अगर अगर सीपीआर जोन का अगर मैं एक्टिवेट करूं तो सीपीआर में अगर आप लोग को यहाँ पे क्या पता चलेगा? अगर मार्केट को देखोगे तो इस जोन के आसपास को थोड़ा सा एक हर्डल आपको दिखता हुआ मिल जाएगा। इस हर्डल को भी मार्केट गैप अप से अगर सस्टेन कर रहा है तो अच्छा खासा मार्केट आपका गैप अप की तरफ निकलेगा और बड़े बड़े टारगेट्स आप लोगों के यहाँ से आप लोगों के निकल के आ रहे हैं ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम। अब हम लोग थोड़ा सा ऑप्शन चेन एनालिसिस भी कर लेते हैं। ऑप्शन चेन में हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है, बेस्ट व्यू कर लेते हैं। ये एनएससी के, अगर आप लोगों को पता होगी एनएससी की ऑप्शन चेन, तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सिंपल गूगल पे जाकर के ऑप्शन चेन एनएससी लिखोगे तो ये आपका ऑप्शन चेन यहाँ से खुल के आ जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अगर इस जोन में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे पहले हम ओटीएम के साइड देख लेते हैं मार्केट में कहाँ कितना सपोर्ट बन के आ रहा है, कौन कौन से लेवल का। 17,300 के आसपास का एक मार्केट में अच्छा सपोर्ट बन के आ रहा है। 1,03,000 के आसपास का प्रीवियस ओआई है और आज आपके 70,000 के आसपास के ओआई और ऐड ऑन हुए हैं। मतलब मार्केट में निचले लेवल से आपकी रिकवरी आ रही है। एक अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट आपको बनता हुआ दिख रहा है। एक फिर आपको दूसरा सपोर्ट आपका कहाँ पे आ रहा है? 17,200 के लेवल पे, 87,000 के आसपास, और आज के दिनों में 33,000 के आसपास की ओआई और एड ऑन हुई है। मतलब 300 और 200 एक अच्छा सपोर्ट आपका ये वर्क करेगा कल के दिन में, अगर डाटा अगर सेम रह रहा है तो। अगर उसके बाद अगर हम लोग यहाँ रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो मार्केट रेजिस्टेंस कहाँ तक ले सकता है? मार्केट अगर देखो तो 17,500 के आसपास का एक रेजिस्टेंस आपको 1,16,000 के आसपास का हुई। लेकिन आज जो ओआई एड ऑन हुए हैं 7,000, मतलब लगभग 8,000 के आसपास का ओआई एड ऑन हुए हैं। तो थोड़ा सा ये आपको थोड़ा सा कंफर्मेशन नहीं दे रहा है कि मार्केट ऊपर की साइड, मतलब ऊपर से रेजिस्टेंस लेगा। लेकिन प्री डिसाइड जो रेजिस्टेंस आपको जो बन रहा है 17,300 के आसपास का जो रेजिस्टेंस अगर देखोगे तो 1,35,000, और इस लेवल पे आज के दिन में 44,000 के आसपास का वाई और एड ऑन हुआ है। तो थोड़ा सा ये जोन आपका 17,300 वाला जोन अगर मार्केट गैप अप ओपन दे रहा है तो मार्केट में कल आपको सेलिंग का मोमेंटम, स्टार्टिंग फेज में सेलिंग का मोमेंटम होगा। क्यों होगा? क्योंकि मार्केट में जितने भी जो भी कॉल होल्ड करके गए होंगे, जो भी पुट सेल करके गए होंगे, तो एक टाइम पे वो यहाँ पे थोड़ा सा सॉरी, एक मिनट। हाँ तो देखो, अगर देखो रेजिस्टेंस की अगर बात करूँ तो 17,300 वाला जो रेजिस्टेंस है आपका, 17,300 रेजिस्टेंस आपको कैसे, आपको थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग दे, मतलब प्रॉफिट नहीं, थोड़ा सा लॉस बुकिंग वहां से नहीं मिलेगी। अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा सा स्लाइडली गैप अप ओपन दे रहा है तो जो भी ये कॉल राइटर है थोड़ा सा ये ट्रैप होते हुए दिखेंगे आपको, ऊपरी लेवल पे ट्रैप हो रहे हैं, तो मार्केट वहां अपना क्वांटिटी को सेल ऑफ करेंगे तो मार्केट थोड़ा सा आपको हल्का होता हुआ दिखेगा। थोड़ा सा मार्केट आपको नीचे के साइड आता हुआ, थोड़ा आता हुआ दिखेगा, लेकिन फिर नीचे से आपको रिकवरी आएगी, मार्केट आपका ऊपर की तरफ निकल जाएगा।
तो सिंपल आपको ये 17,300 का लेवल को नोट डाउन करके रखना है। 17,300 का लेवल को अगर मार्केट सस्टेन कर जा रहा है तो अच्छी बात है। फिर 17,500 के आसपास का ये लेवल आपका एक हर्डल लेवल है, और 17,300 पे आसपास का थोड़ा सा हर्डल ये फेस नहीं करेगा, क्योंकि आज के दिन में उतना हुआई इसमें एड ऑन हुए नहीं है। ठीक है, तो अगर हम चलते हैं आज के दिन में, अगर सबसे पहले तो ग्रुप, अगर आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, तो सबसे पहले टेलीग्राम पे जाकर के जुड़ जाओ। टेलीग्राम पे मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट लाता रहता हूँ। कौन सा अपडेट है? तो देखो, निफ्टी का 17,100 और 175 के आसपास का इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में अपडेट डाला था। उसका ये आपका परफेक्ट आपका वर्क भी करता हुआ हमें दिखा है मार्केट आपको। उसके बाद अगर देखोगे तो बैंक निफ्टी मैंने दिया था 39,200 टू 150 के आसपास का इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है मार्केट यहाँ से। फिर आपको यहाँ से फ्लाई करने की संभावना बहुत ज्यादा बन रही है। उसके बाद देखोगे तो फिर यहाँ से 39,550 टू 650 के आसपास का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। उसके बाद बैंक विल ब्लास्ट ओवर दिस लेवल, एकदम सेम आपको यहाँ से ब्लास्ट कब दिखा है मार्केट। उसके बाद आपको यहाँ से आप लोगों के लिए डेली मैं आप लोगों के लिए लाइव भी आता हूँ। लाइव में भी जुड़ सकते हैं आप लोग। डेली आप लोगों के लिए 11 बजे के आसपास में आप लोगों के लिए लाइव आता हूँ, तो लाइव में भी आप लोग आकर के एक प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और पर्सनल ट्रेड ग्रुप तो अगर आप लोग ज्वाइन करनी है तो टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। वहां पे आप लोगों को वहां पे पर्सनल ट्रेड ग्रुप का सारा डिटेल्स आप लोगों को मिल जाएगा। अगर मैं पर्सनल ट्रेड ग्रुप की बात करूँ तो 39,300 का एक कॉल हमने वहां पे शेयर किया था। अगर आप लोग इसे देखोगे तो मार्केट ये कहाँ तक गया है, तो यहाँ पे आपको ये दिखेगा कि ये आपका 825 के आसपास का हाई लगता हुआ इसमें दिखा है। मतलब 410 से लेकर के 825 के आसपास की रैली हमें आज के दिन में हमें ये कैप्चर करने का मोमेंटम मिला है। तो फटाफट जाइए टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आती रहती है। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।